जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में कर्नाटक स्वाध्याय संघ के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी देश काल की स्थिति के अनुसार हमने इस कक्षा की व्यवस्था का ऑनलाइन एक कार्यक्रम रखा है। बिना सामयिक किए हुए हम मात्र ज्ञान के आदान प्रदान के साथ इस कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे ज्ञान और हमारी श्रद्धा का विकास हो, बाकी समय में हम सामायिक आदि आराधना भी कर सकेंगे, तो यह ज्ञान, यह श्रद्धा हमारी उसमें सहयोगी बनेगी। इसी भावना के साथ मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, हम तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अपने श्रुत ज्ञान को विकसित करते हुए, दर्शन को पुष्ट करते हुए मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा सकें, ऐसी भावना प्रथम सूत्र से ही प्रारंभ हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मैं एक बार 6 सूत्रों का उच्चारण करूंगा, आप इन्हें सुनेंगे और अपने मन में इनको उच्चारण कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये सूत्र हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावत तन्यासः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। पूर्व कक्षाओं में हमने 4 सूत्रों तक का विवेचन समझने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के समन्वय से मोक्ष मार्ग का पथ प्रशस्त होता है। इन तीनों का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। तब आगे बढ़ते हुए बताया, तत्व के प्रधान को, तत्व के स्वरूप के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से प्राप्त होता है और तत्व के अंतर्गत जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्वार्थ सूत्र में बताए गए इन 7 तत्वों को और साथ ही विस्तार से पुण्य और पाप सहित 9 तत्वों की हमने जानकारी कल की कक्षा में प्रारंभिक रूप में ली। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 5वें सूत्र में कहा गया है, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। संधि विच्छेद के साथ नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यासः, अर्थात जिन तत्वों की हमने बात की थी कल की कक्षा में, उन तत्वों को कैसे जाना जाए, उन तत्वों को जानने की, समझने की क्या क्या पद्धतियां हैं, शास्त्र में किस किस प्रकार की पद्धतियों को बताया गया है, उस बात को व्यक्त करने के लिए
तत्वार्थ सूत्रकार ने ये पांचवा सूत्र दिया है, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। जैसा कि हमने प्रारंभिक कक्षा में जब तत्वार्थ सूत्र का परिचय लिया था, तभी यह बात स्पष्ट की थी कि तत्वार्थ सूत्र पूर्ण रूपेण आगमों पर आधारित है। आगम के वाक्यों को लेकर के, आगम के तथ्यों को लेकर के आचार्य उमा स्वाति ने बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही प्रामाणिक रूप से तत्वार्थ सूत्र रूपी लघु ग्रंथ की रचना की। अर्थ में यह सूत्र बहुत विशाल है, लेकिन शब्दों की दृष्टि से बहुत ही छोटा सा एक ग्रंथ है, तत्वार्थाधिगम सूत्रम। और इसके प्रत्येक सूत्र के लिए आगम वाक्य का प्रमाण भी हमें उपलब्ध होता है, जो हमारे श्रद्धेय आचार्य सम्राट आत्माराम जी मर साहब ने इन आगम वाक्यों की खोज की है। आगम में अनुयोग द्वार सूत्र में बताया गया है, आवश्यम चौबिहम पनत्तम तंजहा, नाम आवश्यम खवणावश्यम दव्वावश्यम भावावश्यम। अर्थात अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर आवश्यक शब्द को लेकर के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की व्याख्या बताई गई। इसी का आधार लेकर के आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन के 5वें सूत्र के अंदर नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से उन 9 तत्वों का या 7 तत्वों का न्यास होता है, उन तत्वों को जाना जा सकता है, ऐसा आचार्य उमा स्वाति ने फरमाया, जो हमने सूत्र के माध्यम से जाना। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, न्यास शब्द का सामान्य अर्थ होता है रखना। जैसे किसी बड़े भवन की, किसी बड़ी इमारत की जब बनाने की प्रक्रिया होती है और जब उसकी पहली ईंट रखी जाती है, तब एक प्रचलित शब्द का प्रयोग होता है कि आज हमने इस कार्य का शिलान्यास किया, यानी कि पहली ईंट रखने को शिलान्यास कहते हैं। अर्थात न्यास शब्द का अर्थ है रखना। अब यहाँ पे ज्ञान को समझने के लिए, तत्वों के स्वरूप को समझने के लिए उन्हें 4 प्रकार से रखा जाता है, या 4 अपेक्षाओं से उसके स्वरूप को समझा जाता है, जिसमें पहला है नाम, यानी कि नाम निक्षेप। न्यास का पर्यायवाची है निक्षेप। जब हम समिति गुप्ती की पढ़ाई करते हैं या समिति गुप्ती को जानने का जब प्रयास करते हैं, 5 समिति के अंदर चौथी समिति है निक्षेपणा समिति। वहां अर्थ यही कहा गया है कि भंड उपकरण को यत्नपूर्वक रखना चाहिए। अर्थात न्यास कहें या निक्षेप कहें, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है रखना। किसी वस्तु को हम कैसे रखते हैं उसको भी निक्षेप कहा जाता है। अथवा भवन निर्माण के अंदर जब पहली नींव के अंदर पहली ईंट रखी जाती है, उसे भी निक्षेप या न्यास कहा जाता है। तो हमें पहले न्यास शब्द का अर्थ जान लेना है। मात्र न्यास शब्द का अर्थ है रखना। दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा अपेक्षा। तो किसी भी चीज को अलग अलग अपेक्षा से जाना जाता है। तो यहां
आगमकार ने और सूत्रकार ने 4 अपेक्षाएं निर्धारित की। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई नाम रख दिया जाता है और उससे उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है, उसे नाम निक्षेप कहा जाता है। हम सबका कोई न कोई नाम रखा गया। नाम कब रखा, किसने रखा, हम जानते हैं। जब हमारा इस धरती पर जन्म हुआ, इस भाव की अपेक्षा से जब हमारा जन्म हुआ, तब हमारे परिवारजनों ने, हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारा एक नाम रख दिया। उस नाम से हमारी आज तक पहचान हो रही है। इसी तरह से जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर आदि जो 9 तत्व हैं, ये जो शाब्दिक जब हम उच्चारण करते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, ये एक नाम है उस व्यवस्था का, उस भाव का एक नाम है। जीवत्व गुण धारण करने वाले द्रव्य का नाम है जीव। ये पहचान है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रखा है कमल, महावीर, अब उस नाम से उसकी पहचान होती है। जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति कमल जैसा हो, महावीर जैसा हो। किसी व्यक्ति का नाम रख दिया धनराज, जरूरी नहीं है कि वो धन का राजा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मात्र नाम रखा गया। तो इस तरह से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, तत्व आदि का नाम के द्वारा जो पहचान होती है, उसे नाम निक्षेप कहा जाता है। स्तर पर हमको म्यूट करने के लिए बोला है। कुछ चीजों को पहचान करने के लिए नाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसका कोई रूप, उसका कोई आकार, उसकी कोई प्रतिकृति, फोटो, कोई जेरोक्स कॉपी एक निर्धारित कर दी जाती है। जब यह चीज निर्धारित कर दी जाती है, तब वो स्थापना हो जाती है। नाम में और स्थापना में उस मूल वस्तु का परिचय तो हो सकता है, लेकिन उस मूल वस्तु के गुण उस नाम में हो, ये जरूरी नहीं है। उस मूल वस्तु के गुण उस स्थापना में हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया तो हम पहचान तो करेंगे कि ये महावीर है, लेकिन उस व्यक्ति में महावीरत्व का होना जरूरी नहीं। तीर्थंकर महावीर में महावीरत्व था, इसलिए वो नाम से भी महावीर थे और भाव से भी महावीर थे, गुणों से भी वो महावीर थे। पर जन सामान्य नाम से तो महावीर हो सकते हैं, गुणों से महावीर होना जरूरी नहीं है। वही बात स्थापना के लिए भी लागू होती है। किसी मूल वस्तु की आकृति, चित्र, फोटो, प्रतिलिपि, मॉडल कुछ भी हमने स्थापित कर दिया, स्थापित करने से हम पहचान तो कर सकते हैं। कभी हम पुरानी पुस्तकों के अंदर देखें, किसी मुनि का, किसी तीर्थंकर का चित्र दिया हुआ होता है और नीचे एक पंक्ति लिखी होती है, चित्र केवल परिचयार्थ। उस फोटो के नीचे, चित्र के नीचे एक लाइन लिखी होती है, चित्र केवल परिचयार्थ। मतलब मूल
चाहे वो तीर्थंकर, गुरु, मुनि आदि जो रहे, उसका चित्र बना दिया गया अथवा उसकी मूर्ति बना दी गई। मूर्ति से अथवा चित्र से उस मूल वस्तु का परिचय हो जाता है। जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी का अथवा परदादाजी का फोटो रखा हो, उस फोटो के माध्यम से हमें परिचय मिल जाता है कि ये मेरे दादाजी का चित्र है, ये मेरे दादाजी थे। मास्टर जी आप म्यूट हाँ, हो नहीं। गए हैं। पीयूष अंकल प्लीज उनको म्यूट मत करिए। खोल दिया। बोलिए। मास्टर जी आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा वाला टॉपिक। फिर म्यूट हो गए। चलो खोलो। मास्टर जी आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, प्लीज कोई भी सिस्टम को टच ना करें, दूसरे किसी के भी नाम पे सिस्टम को टच ना करें प्लीज। हाँ, तो बंधुओं, बात चल रही थी स्थापना निक्षेप की कि हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादाजी के, परदादाजी के चित्र हमारे घर में हो सकते हैं, फोटो हो सकती है, किसी ने मूर्ति भी बना के रखी हो, अथवा हमारे तीर्थंकरों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। उन मूर्तियों से या उन फोटो से पहचान होता है। हम उस मूर्ति को देख करके, उस मूर्ति के नीचे लगे हुए चिन्ह को देख करके वे पहचान कर लेते हैं कि ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, ये पार्श्वनाथ की मूर्ति है, ये मेरे दादाजी का फोटो है, ये मेरे परदादाजी का फोटो है। तो इस तरह से स्थापना के द्वारा पहचान होती है, परिचय होता है। जैसे नाम से पहचान होती है, परिचय होता है। हर व्यक्ति का अपना एक नाम है, उसका एक आकार प्रकार है, एक फेस कट है। जो फेस कट से भी एक पहचान होती है, नाम से भी एक पहचान होती है, तो वैसे ही नाम निक्षेप से पहचान होती है और स्थापना निक्षेप से भी पहचान होती है। लेकिन उस स्थापना में मूल वस्तु के गुण नहीं होते। जैसे महावीर का फोटो है, पार्श्वनाथ की मूर्ति है, उस फोटो में या उस मूर्ति में पार्श्वनाथ के या महावीर के गुण नहीं है। उस फोटो या उस मूर्ति में जिनेश्वरपना नहीं है, केवल ज्ञानपना नहीं है, वो मात्र स्थापना है, वो एक पहचान है मात्र। वो पहचान नाम से हुई पहले, फिर स्थापना से हुई। जब आगे बढ़ते हैं तो स्थापना के दो विभाग बताए। एक वैसी की वैसी स्थापना की जाती है जैसा मूल वस्तु का आकार रंग रूप था, जैसे हमारा फोटो हमारे रंग रूप के जैसा ही होता है। और दूसरी स्थापना ऐसी भी हो सकती है जो हमारे रंग रूप आकार प्रकार की नहीं हो। जैसे जो लोग चेस आदि के बारे में जानते हैं, तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर सिंबल को नाम दे दिया गया है, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, वजीर। अब उसमें तो हाथी जैसा या राजा रानी जैसा या घोड़े जैसा आकार भी नहीं है, लेकिन उस एक स्थापना को नाम दे दिया गया, उसमें वो कल्पना कर ली गई है कि यह राजा है, यह वजीर है, यह घोड़ा है, हाथी। वैसे ही तदाकार और अतदाकार रूप से दो प्रकार की स्थापना होती है। फिर आता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप जो है
वो मूल कृति का या मूल वस्तु का, मूल अवस्था का भूतकाल का रूप या भविष्यकाल का रूप है, पर उससे भी पहचान होती है। जैसे कोई व्यक्ति सेना में था, कर्नल था, मेजर था, रिटायर्ड हो गए हैं, अब घर पे आ गए, परंतु अड़ोस पड़ोस के लोग, मित्र, परिचित आज भी उनको मेजर साहब के नाम से जानते हैं, कर्नल साहब के नाम से उनकी पहचान होती है, जबकि वो आज वास्तव में कर्नल या मेजर की पोस्ट पर नहीं है, पर भूतकाल में थे। कभी कभी भविष्य की अपेक्षा से भी ऐसा होता है। राजा के घर में राजकुमार का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और लोगों ने उसके भविष्य की अपेक्षा से मान लिया कि ये हमारे राजा साहब है, जबकि वो अभी तक राजा नहीं है। चौथा जो स्तर है भाव का, नाम में नाम की अपेक्षा से पहचान होती है, स्थापना में आकार आदि के माध्यम से पहचान होती है, द्रव्य में भूत अथवा भविष्य की अपेक्षा को लेकर के वर्तमान में उसकी पहचान की जाती है, कराई जाती है। इन तीनों में भी भाव रूप होना आवश्यक नहीं। चौथा जब लेवल आता है, वो लेवल है भाव का। जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण उपस्थित है वर्तमान में, वैसी ही अवस्था में वो जी रहा है, तब उसकी पहचान जो होती है वो भावपूर्वक होती है। जैसे कोई व्यक्ति वास्तव में बहुत मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, और उसका नाम सुभाष रख दिया गया, उस अपेक्षा से, मीठे बोलने की अपेक्षा से उसमें उसका नाम अगर सुभाष रख दिया गया, तो यह भावतः भी घटित होगा। लेकिन सामान्य रूप से किसी व्यक्ति का नाम सुभाष रख दिया, तो वह सिर्फ नाम से घटित होगा, भाव से घटित नहीं होगा। पहले बहुत मीठा बोलता था, बाद में गला खराब हो गया। पहले मीठा बोलने के कारण सुभाष नाम रखा गया, पर आज वो मीठा नहीं बोल पा रहा है, गला खराब हो चुका है, तब भी उसको सुभाष कहा जाता है। यह द्रव्य रूप से, भूतकाल की अपेक्षा से, और किसी को भविष्य की अपेक्षा से भी कहा जा सकता है। एक उदाहरण लेकर के अब इसको समझेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख दिया अरिहंत। हमारे परिवार में कई बार बच्चों के नाम अरिहंत रखे जाते हैं। क्या उस बच्चे में अरिहंत वाले गुण हैं? हम कहेंगे नहीं। हमने एक भावना से उसका नाम रखा अरिहंत। हम पहचान उसकी अरिहंत रूप से ही करते हैं। हम अपनी दुकान का भी नाम अरिहंत टेक्सटाइल रख लेते हैं, अरिहंत ज्वेलर्स रख लेते हैं, ये नाम के रूप में ही हुआ। किसी ने किसी अरिहंत या तीर्थंकर का चित्र या फोटो रख दी और कहते हैं कि ये अरिहंत की फोटो है, अरिहंत की मूर्ति है, तीर्थंकर की मूर्ति है। वहां स्थापना के माध्यम से उसकी पहचान हो रही है। जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, अभी तक वे केवल ज्ञान से युक्त नहीं है, अभी तक उन्होंने तीर्थंकर के रूप में 4 तीर्थ की स्थापना नहीं की है, लेकिन जन्म से ही हम कहते हैं तीर्थंकर का जन्म हो गया, तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाया गया, तीर्थंकर को इंद्र आकर के जन्मोत्सव मनाने के लिए लेकर के गए। ये जो तीर्थंकर शब्द का प्रयोग जन्म से लेकर के दीक्षा तक और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले तक होता है, वह द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि अभी तक वो गुणों से तीर्थंकर नहीं है। अभी तो वो बचपन में, बाल्य अवस्था में है, अथवा युवा अवस्था में अपनी गर्भगृहस्थी में है। जैसे महावीर की युवावस्था में विवाह किया गया, वो अपने ग्रस्त जीवन को जी रहे थे, पर उस समय भी व्यवहार पक्ष से या द्रव्य की अपेक्षा से उन्हें तीर्थंकर ऐसा कहा जा सकता था। अथवा मरीचि कुमार के जीवन की जब घटना सुनते हैं, ऋषभदेव भगवान ने प्रभु महावीर के जीव का तीसरा भाव, जब मरीचि कुमार का भाव था, किसी प्रसंग पर
भरत चक्रवर्ती के द्वारा पूछने पर ये बता दिया था ऋषभ देव भगवान ने, ये मरीचि आने वाली चौबीसी में, मतलब इसी चौबीसी में, आने वाले काल में, आने वाले चौथे आरे में, इस चौबीसी में अंतिम तीर्थंकर बनेंगे। और इतिहास में वर्णन मिलता है, कथाओं में वर्णन मिलता है कि भरत चक्रवर्ती प्रभु के दर्शन करके, ये बात सुन करके वापिस अपने महलों की तरफ जा रहे थे, तो सामने से मरीचि आते हुए मिल गए, जो साधु का पर्याय भी छोड़ चुके थे, त्रिदंडी धारण कर चुके थे, तापस रूप धारण कर चुके थे, निर्ग्रंथ मुनि की पर्याय को उन्होंने त्याग कर दिया था। जब भरत ने उस रूप में महावीर की आत्मा को मरीचि के रूप में, त्रिदंडी के रूप में आते हुए देखा, और क्योंकि भगवान से वो सुन करके आए थे कि अंतिम तीर्थंकर के रूप में मरीचि की आत्मा महावीर के रूप में तीर्थंकर बनेगी, वो भरत चक्रवर्ती को जब इसका बोध मिला, इसकी जानकारी प्रभु से मिली और आमना सामना हुआ, तो भरत चक्रवर्ती उस समय त्रिदंडी रूप से सामने आते हुए मरीचि के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस रूप को तो वंदन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने त्रिदंडी रूप धारण किया है, साधु पर्याय का त्याग कर दिया है, लेकिन परमात्मा से सुन करके आ रहा हूं, तुम्हारा जो भविष्य रूप है, 24वें तीर्थंकर रूप हो तुम, मैं तुम्हारी उस अवस्था के लिए अभिवंदन करता हूं। एक विशेष घटना है हमारे इतिहास की, जो द्रव्य निक्षेप में गुण न होते हुए भी उसकी पहचान के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो जो पूर्व पर्याय या भविष्य की पर्याय की अपेक्षा से कोई होती है, तो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। तो नाम के रूप में किसी का अरिहंत नाम रख दिया, वो गुणों से अरिहंत नहीं है। स्थापना के रूप में अरिहंत की मूर्ति या फोटो लगा दी, वो भी भाव रूप से अरिहंत नहीं है, पहचान मात्र होगी। बनने वाले तीर्थंकर के लिए पहले से कह दिया ये तीर्थंकर हैं, इस काल के, उस काल के, इतने नंबर के, उतने नंबर के ये तीर्थंकर हैं, ये आत्मा इतने नंबर की तीर्थंकर है, ऐसा कह दिया। तब भी वो द्रव्य रूप से पहचान हो रही है, भाव रूप से वो तीर्थंकर नहीं है। और जिस समय कोई आत्मा अपने सारे कर्मों को काट लेती है, मोहनीय कर्म को काट लेती है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म को काट लेती है, और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो जाता है, और तब वो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप से 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वह भाव से तीर्थंकर कहलाते हैं, अरिहंत कहलाते हैं। तो हमने एक अरिहंत शब्द को लेकर के या तीर्थंकर शब्द को लेकर के इस व्याख्या को किया कि एक नाम से अरिहंत नाम रख दिया गया, अथवा एक फोटो रख दी गई, मूर्ति रख दी गई, अथवा भविष्य में होने वाले की अपेक्षा से उसको तीर्थंकर रूप से परिचय या पहचान मिली। ये सारों में भाव रूप होना जरूरी नहीं है। जब वो वर्तमान में तीर्थंकरत्व को जी रहे हैं, तब वो भाव से तीर्थंकर कहलाते हैं। इस अपेक्षा से जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि सारी चीजों को हम जान सकते हैं कि कहाँ नाम से पहचान कराई जा रही है, कहाँ किसी चीज को चित्र आदि बना करके उसकी पहचान कराई जा रही है, कहाँ किसी पूर्व या बाद की पर्याय से पहचान कराई जा रही है, और मूल उसका जो स्वरूप होता है किसी वस्तु का, वो उसका भाव निक्षेप होता है। जैसे जीव में जीवत्व का होना भाव निक्षेप है, और मोक्ष में अनंत सुखों का होना भाव निक्षेप है। लेकिन आज हम किसी व्यक्ति का नाम मोक्ष रख सकते हैं, अथवा किसी बिल्डिंग का नाम मोक्ष सदन रख सकते हैं, तो वो नाम निक्षेप होगा, भाव निक्षेप नहीं होगा। तो इस तरह से इस 5वें सूत्र के अंदर नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीजों को विभिन्न अपेक्षाओं से कैसे समझा जाता है, कैसे उनका नाम रखा जाता है, कैसे स्थापना से जाना जाता है, उसकी चर्चा इस 5वें सूत्र में की। और इसका मूल आधार अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर आवश्यक शब्द को लेकर के, और नाम आवश्यक, स्थापना आवश्यक, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक की चर्चा की। अब मैं चाहूंगा कि मैं 6ठे सूत्र में आगे बढ़ूं, उसके पहले कुछ चर्चा कर ली जाए। मैं आप सबसे पहले विमल जी लोढ़ा से कुछ पूछना चाहूंगा।
सिर्फ एक या दो सेंटेंस में आप अपनी बात रख सकते हैं, ताकि 45-46 लोग जो अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए उनको लगे कि भाई एक तरफा नहीं, हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। दो दो एक एक दो दो व्यक्तियों को हम हर क्लास में ऐसा अवसर देंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब जो जुड़ाव बना रहे। तो मैं सबसे पहले विमल जी लोढ़ा से चाहूंगा कि वो एक या दो सेंटेंस में अपनी बात रख सकते हैं, जो हमने चर्चा की अभी या पिछली क्लास में, उसके संदर्भ। जय जिनेंद्र। जी। मास्टर जी समझाने की शैली बहुत ही अच्छी है। और अभी जैसे 2-3 गाथा के बारे में, पहली गाथा में जो वर्णन आया है उसमें सम्यक दर्शन का, दूसरी गाथा में क्रमबद्ध बताया गया, समझाया हमको कि सम्यक दर्शन क्या होता है, तत्वात् प्रधानम सम्यक दर्शनम। फिर तीसरी गाथा में जाते हैं तो उसमें फिर सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है वो प्रक्रिया बताए। फिर दूसरी गाथा का जो तत्वार्थ है, तो तत्व के बारे में चौथी गाथा में वर्णन आया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद लोढ़ा जी। अब हम अगले सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा, छठा सूत्र, प्रमाण नये रद्दिगमः। आप अपने मन में उच्चारण कर सकते हैं, प्रमाण नये रद्दिगमः। उसका संधि विच्छेद है प्रमाण नयै अधिगम। प्रमाण नयै अधिगम सूत्र बनने पर अ र में कन्वर्ट हो जाता है और विसर्ग हट जाता है, तब बनता है प्रमाण नयै अधिगम। अर्थात संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तत्व हैं, क्योंकि हमारी सारी चर्चा तत्व बेस है, क्योंकि ये मोक्ष शास्त्र है। मोक्ष शास्त्र का मूल आधार तत्व श्रद्धान है, मोक्ष मार्ग का मूल आधार तत्व श्रद्धान है। इसलिए जितनी भी चर्चा होगी वो तत्व के ऊपर आधारित होगी। हालांकि ये नियम संसार के सभी चीजों पर लागू पड़ते हैं, पर हम अपनी चर्चा का केंद्र मुख्य रूप से 9 तत्वों को बनाए रखेंगे अथवा मोक्ष मार्ग को बनाए रखेंगे। तो बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन के छठे सूत्र के अंदर जैसे 5वें सूत्र में 4 अलग अलग अपेक्षाओं से किसी वस्तु को कैसे पहचान किया जाता है, किसी वस्तु का कैसे परिचय प्राप्त होता है, यह बात बताई गई है। इस छठे सूत्र में भी ज्ञान को ही आधार किया गया है। वहां 4 अलग अपेक्षाओं से बात करी, यहां 2 अलग अपेक्षाओं से इस सूत्र में बात की जा रही है। यहां वस्तु को सामने लेकर के कहा कि किसी भी वस्तु की अगर हमको पहचान करनी है, किसी वस्तु को हमें जानना है, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है प्रमाण और दूसरा तरीका है नय। प्रमाण और नय के माध्यम से किसी भी वस्तु को जाना जा सकता है, और इसका आगम के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इसकी गाथा भी आती है। दव्वाणम सद्भावा सव्व पम्माणेहिम जस्स उवलब्धा सव्वाहिम नय वीहिहिम वित्थार रुइति नायवो। उत्तराध्ययन सूत्र का 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के अंदर ये गाथा उपलब्ध होती है, जहां यह बताया गया कि संसार में जितने भी सद्भाव तत्व हैं, सद्भाव द्रव्य हैं। सद्भाव शब्द को पुनः एक बार ध्यान में ले लीजिएगा, कल भी शायद इस पर हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी और पिछली कक्षाओं में भी हुई। सद्भाव शब्द का अर्थ है जिस चीज की उपस्थिति है, जो वस्तु उपलब्ध है, मतलब जो वस्तु संसार में तीनों काल में उपलब्ध रहती है, उसी को सद्भाव पदार्थ कहा जाता है। कल की चर्चा में हमने कहा था कि 9 तत्व के लिए कहा गया है कि सद्भावा पयत्था, सद्भाव पदार्थ। तो आज इसके बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो जीव अजीव पुण्य पाप तत्व के रूप में कहे जाए, अथवा जीवास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय
आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य इस रूप में कहा जाए। जब द्रव्याणम शब्द होता है तो द्रव्य रूप से उसकी व्याख्या होती है, और तहियाणम शब्द होता है तो तत्व रूप से उसकी व्याख्या होती है। 9 तत्व की अपेक्षा से कहा जाए या 6 द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाए, उन सभी को जानने के लिए 2 माध्यम है। एक है सव्व प्रमाणेहिम, उन सबको प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है, और दूसरा है सव्वाहिम नय विहीम, और दूसरा उनको नय की अपेक्षा से जाना जाता है। बंधुओं, पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें कि नय किसको कहते हैं और प्रमाण किसको कहते हैं। हो सकता है थोड़ी नए सदस्यों को थोड़ा सा क्लिष्ट लगे, क्योंकि आमने सामने नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे बात समझ में आ जाए। प्रमाण और नय ये 2 शब्द हैं, ये ज्ञान के 2 माध्यम हैं, क्योंकि आगे शब्द दिया अधिगम। परसों की क्लास में अपना एक शब्द आया था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और उसके बाद आया था कल की क्लास में तन्निसर्गा दधिगमात्वा। सम्यक दर्शन सहज स्वभाव से भी होता है और अथवा अधिगम से होता है। अधिगम शब्द का अर्थ किया गुरु आदि के द्वारा होने वाला बोध, तो अधिगम शब्द का अर्थ है बोध। तो इस सूत्र का यह अर्थ निकलेगा कि जो तत्वों की चर्चा हमारी चल रही है, उन तत्वों का बोध किस माध्यम से होगा, तो उन तत्वों का बोध होगा प्रमाण के माध्यम से और नय के माध्यम से। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको प्रमाण के माध्यम से अथवा नय के माध्यम से अधिगम किया जा सकता है, मतलब उनका बोध प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीज घूम करके वापिस सम्यक दर्शन की तरफ इशारा करती है, क्योंकि वहां कहा गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का यथार्थ श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। यहां कहा गया प्रमाण नये अधिगम, प्रमाण और नय से अधिगम होता है, और बीच में कह दिया गया कि निसर्गा और अधिगमा, निसर्गात्वा अधिगमात्वा, निसर्ग से अथवा अधिगम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यानी कि हमको हमेशा इस कड़ी को पकड़े रहना है कि जो भी सूत्रों में बात आ रही है वो किसी न किसी रूप से आगे अथवा पीछे सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभिक शब्द जो वो सम्यक दर्शन है। जैसे ही तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ होता है, पहला अध्ययन, उसका पहला सूत्र और उस सूत्र का पहला जो पद या शब्द है वो है सम्यक दर्शन। वो तत्व श्रद्धान से होता है, तत्व श्रद्धान अधिगम से होता है, और अधिगम के लिए 2 मार्ग दिए गए हैं, प्रमाण और नय। हम ऐसे एक कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो पूर्व सूत्रों को याद भी रख पाएंगे और समझने में भी थोड़ी थोड़ी सुविधा होती रहेगी। तो बंधुओं, आज हम अब प्रमाण और नय की चर्चा करते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं और नय किसे कहते हैं। ये तो पता चल गया कि इन दोनों के द्वारा अधिगम होता है, यानी कि जीवादि तत्वों का मोक्ष मार्ग का बोध होता है, अधिगम होता है, और वो अधिगम हमारे सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में सहायक बनता है। तो चर्चा है प्रमाण की और नय की। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जहां किसी वस्तु या किसी तत्व या किसी द्रव्य का एक से अधिक रूप से, मतलब एकाधिक अपेक्षाओं से, विभिन्न अपेक्षाओं से जब उसका परिचय जान लिया जाता है, उस जानने की व्यवस्था को प्रमाण कहते हैं, वो प्रमाण है। और किसी वस्तु या किसी तत्व या किसी द्रव्य के किसी एक अंश को हमने अगर जाना तो वो नय है। अब इसको दूसरे रूप में समझिए कि वस्तु में अनेक अवस्थाएं होती है, उसमें से किसी एक अवस्था या किसी एक अपेक्षा को जानना, उसमें से किसी उसके एक एंगल को जानना। आज की भाषा में कहें तो हर वस्तु में, हर व्यवस्था में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, अपेक्षाएं जिसको हम कह सकते हैं, एंगल। देयर आर मेनी एंगल्स, देयर आर, बहुत सारे एंगल्स हैं, किसी भी चीज के लिए बहुत सारे एंगल हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज को एक एंगल से मानता है, एक एंगल से समझता है, तो वो एक एंगल, एंगल को ही हिंदी में अंश कहते हैं, अंश, किसी एक अंश से जानता है।
और उसी को सामान्य भाषा में कहते हैं कोण। जब कहते हैं दृष्टिकोण, जब हमारा दृष्टिकोण किसी एक एंगल से सोचता है तो वो नए रूप होता है। और जब हम किसी वस्तु, किसी द्रव्य, किसी तत्व के बारे में दो या दो से अधिक एंगल से सोचते हैं या अनेक एंगल से सोचते हैं, तब वह उसका जो प्रारूप हमें मिलेगा, उसका जो हमें बोध होगा, उसका जो हमें परिचय होगा, वो परिचय प्रमाण हो जाएगा। कैसे? हम इसको उदाहरण से लेंगे। हमारे ग्रंथों के अंदर एक उदाहरण आता है, 6 मित्र थे और पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के उदय से, संयोग से वो 6 ही मित्र जन्म से ही जन्मांध थे, अंध थे। जन्म से ही उनकी दृष्टि नहीं थी, दृष्टिविहीन थे जन्म से। और उन 6 के अंदर मित्रता हो गई, हर चीज में वो साथ साथ रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे और एक दूसरे के साथ अपना काम चलाते थे। आगे चलकर एक बार उस गांव में हाथी आया। गांव में कोलाहल हुआ कि देखो हाथी आया, हाथी आया। बहुत सारे लोग देखने के लिए निकले। ये 6 मित्र भी हाथी को देखने के लिए निकले। जब वो हाथी को देखने के लिए निकले, अब देखना क्या है, उनके पास तो आंखें नहीं है, बिना आंखें देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी अपेक्षा से वो हाथी को जानने का प्रयास कर सकते। और साइंस भी मानती है, जैनिज्म भी मानता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई एक सेंस, कोई एक इंद्रिय अगर काम नहीं करती है, तो उसका बचा हुआ जो पावर है, एनर्जी है उस इंद्रिय की, वो किसी किसी दूसरी इंद्रिय में ज्यादा ट्रांसफर हो जाती है। तो किसी का नाक ज्यादा शार्प हो जाता है अगर आंख नहीं है, अथवा कान नहीं काम करता है तो किसी का स्पर्श ज्यादा काम करने लग जाता है। किसी की आंख नहीं है तो स्पर्श ज्यादा काम करने लग जाता है, जिससे वो अपने, क्योंकि वो उसी से काम लेता है, इसलिए काम लेते लेते वो चीज उसकी एक्सपर्टाइजेशन उसमें आ जाती। तो उन 6 लोगों को जन्म से आंख नहीं थी, इसलिए उनका ज्यादातर काम हाथ के द्वारा टच करके किसी चीज को पहचानते थे, जानते थे। इसलिए वो 6 लोग जब गए तो वो स्पर्श के माध्यम से टच करके जानने का प्रयास करते हैं और जान करके वापस अपने स्थान पर आके बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं अपना जो एक्सपीरियंस हुआ हाथी का। जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने लगते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है कि जिंदगी में हमने पहली बार हाथी देखा है, मजा आ गया। और क्या बताऊं, हाथी इतना बड़ा था जैसे कोई अनाज डालने की बड़ी कोठी होती है, बहुत बड़ा स्टोर होता है, वैसा हाथी था। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, तुमको शायद समझ में नहीं आया है, हाथी वैसा नहीं था। हाथी तो बिल्कुल सुपड़े के समान, छाजले के समान था। तीसरे ने कहा नहीं, तुम भी गलत बोल रहे हो, हाथी तो किसी अच्छे बड़े से खंभे के समान था। चौथे ने कहा नहीं, हाथी बैम्बू जैसा था। पांचवे ने कहा नहीं, तुम भी गलत बोल रहे हो, हाथी तो केले के झाड़ की तरह था। और छठे ने कहा नहीं, हाथी किसी एक मोटे रस्से की तरह था। ये सारे व्यक्ति, इस कहानी को ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, हम सब समझते हैं कि किसी ने पेट पर हाथ लगाया होगा, किसी ने दांत पर, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा और किसी ने कान पकड़ा। और जैसा जैसा उनको अनुभव हुआ उसके हिसाब से वो अपनी बात कहने लग गए। यही नय है, मतलब उन्होंने किसी एक अंग को अनुभव किया और उस अंग के आधार से वो हाथी को समझना चाह रहे हैं। नय में हमेशा अधूरा ज्ञान होता है। जब 2 नए, 3 नए, 4 नए या एक के आगे 2, 3, 4, 5 अंगों को, 5 अंशों को जब मिलाकर के पहचान की जाती है तब वो प्रमाणित हो जाता है। 6 व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लग गए कि तुम गलत बोल रहे हो, और हर एक व्यक्ति दूसरे 5 व्यक्तियों को गलत साबित कर रहा है। ये एकांतवाद हो गया। किसी एक नए को पकड़ करके बात को जिद पे ले लें, एक अपेक्षा को लेकर के हम मान लें कि यही सही है बाकी सारे गलत हैं, तो ये एकांतवाद है। एकांतवाद मिथ्यावाद है। इसलिए भगवान ने नए के साथ प्रमाण की व्यवस्था की। हालांकि जाना एक एक ही जाएगा, एक साथ में 4 चीजें नहीं जानी जा सकती, लेकिन जो दूसरी, तीसरी, चौथी चीजें जो जानी है उसको साथ में जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा।
और सारी चीजों को कनेक्ट करने पर वो चीज प्रमाणित हो जाएगी। तो किसी आंख वाले व्यक्ति ने उनको आकर के समझाया कि भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, पूछा, पता चला तो समझाया उनको, देखो तुम पांचों छहों किसी अपेक्षा से सही हो, पर तुम्हारा सबका सत्य एक अंश रूप में सत्य है, तुम उसको पूर्ण सत्य रूप साबित करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन तुम अपने छहों को मिला लो, छह अंश हैं, छह सत्यांश हैं, पार्ट ऑफ ट्रुथ, देर आर 6 पार्ट ऑफ ट्रुथ। तुम सारे 6 पार्ट ऑफ ट्रुथ को मिला लो, ज्वाइंट कर लो, तो ये पूर्ण सत्य हो जाएगा। समझाया उसको कि मान लो खंबे जैसे पांव है, कोठी जैसा पेट है, छाजले जैसे कान है, बैम्बू जैसे दांत हैं, केले के झाड़ की जैसी उसकी सूंड है, और एक रस्से की तरह, मोटे रस्से की तरह उसका पूंछ है। तुम इन छहों को मिला लो और फिर अपने आंखों में, अंतर की आंखों से इन छहों को मिलाकर के कल्पना करो, तुम्हें हाथी का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु को पहले एक एक अपेक्षा से जाना जाता है, पर उन अपेक्षाओं को साथ में कनेक्ट किया जाएगा। एक ही अपेक्षा को फाइनल मान लेंगे तो एकांत हो जाएगा और एकांत मिथ्यात्व है। लेकिन सारी अपेक्षाओं को जब ज्वाइंट करेंगे, सारी अपेक्षाओं को उसकी उसकी अपेक्षा से कनेक्ट करेंगे, तब वो सारा पूरा ज्ञान हो जाएगा और तब उसको प्रमाण कहेंगे। तो फिर वापिस समझ लें कि वस्तु में अनेक अंश रहते हैं, अनेक अपेक्षाएं रहती है, देयर आर मेनी एंगल्स। उसमें से किसी एक एक एंगल को जानना, एक एक अंश को जानना नय कहलाता है। वस्तु में या तत्व में अनंत गुणधर्म होते हैं, उसमें से किसी एक गुणधर्म को जानना नय है, दूसरे गुणधर्म को जाना वो भी अपने आप में नय है, तीसरे गुणधर्म को जाना वो भी अपने आप में नय है। तीनों गुणधर्मों को ज्वाइंट कर लिया और वस्तु का परिचय पा गए, वो प्रमाण है। एक जीव तत्व को लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे, समय होने जा रहा है। जैसे जीव द्रव्य है, ये एक अंश हुआ। हमने कहा द्रव्य, जीव द्रव्य, द्रव्य तो जीव भी है, द्रव्य तो अजीव भी है। हमने दूसरा कहा चेतन द्रव्य। अब दो बातें हो गई, तो जीव अलग हो गया और अजीव उससे अलग हो गया। सिर्फ ये कहा द्रव्य है, ये नय है। चेतनावान द्रव्य है तो ये प्रमाण हो गया, क्योंकि चेतनावान द्रव्य कहते ही हम जीव की तरफ ध्यान देंगे, अजीव उसके अंदर कनेक्ट नहीं होगा। पुण्य भी द्रव्य तत्व है और पाप भी तत्व है। हमने पुण्य कह दिया, पाप कह दिया, तत्व तो दोनों है। फिर अगला अंश हमने जाना, पवित्र करने वाला तत्व पुण्य है और पतन कराने वाला तत्व पाप है। सिर्फ तत्व कहा तो वो नय हुआ, उससे हमें कुछ पहचान नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने उसके दूसरे गुणधर्म को जाना, तीसरे गुणधर्म को जाना, फिर आगे जाना कि पाप कड़वा होता है, पाप का फल कड़वा होता है, पुण्य का फल मीठा होता है, फिर अगली पर्याय, फिर अगला अंश। जितने अंशों को हम ज्यादा जानते जाएंगे उतना प्रमाण मजबूत होता जाएगा। पर जानने की कला वही है, एक एक अंश को एट ए टाइम, दो अंश को एक साथ नहीं जान सकते। जैसे कहा कि जीव नित्य है और फिर कहा कि जीव अनित्य है, तो किसी अपेक्षा से जीव नित्य भी है, किसी अपेक्षा से जीव अनित्य भी। दोनों अपेक्षाओं को मिला लेंगे तब जीव का संपूर्ण स्वरूप समझ में आएगा। हमने सिर्फ नित्य कह दिया तो गलत हो जाएगा, सिर्फ अनित्य कह दिया तो गलत हो जाएगा। जीव नित्य भी है, अनित्य भी, लेकिन कहने में या समझने में एक एक चीज को ही कहा जाएगा। नित्य बोलकर ही अनित्य बोल सकते हैं, या पहले अनित्य बोलकर फिर नित्य बोल सकते हैं। दोनों शब्दों को एक ही समय में एक साथ नहीं बोला जा सकता। इसलिए अधिगम करने का तरीका यही है कि एक एक अंश को जानते जाइए, और एक एक अंश को जानते जानते बहुत सारे अंश को जब जान लेंगे तो वो हमारे लिए प्रमाण बन जाएगा। जैसे बचपन में हमको कहा जाता था कि एक एक अक्षर सीखना शुरू करो, एक एक अक्षर से मिलकर के वर्णमाला बन जाती है, एक एक शब्दों से मिलकर के वाक्य बन जाता है। पर एक अक्षर अपने आप में किसी का बोध नहीं करा पाता, वो अंश नए की तरह है। और चार अक्षर, पांच अक्षर मिलते हैं तो कोई शब्द बनता है, तो उससे बोध, उसका कुछ पहचान हो जाती है, तब वो प्रमाण है। लेकिन बिना नए के प्रमाण नहीं होगा। जैसे एक शब्द 3 अक्षरों का या 5 अक्षरों का शब्द है, उससे हमसे
उसमें हमको कुछ पहचान मिलती है। उसमें 5 अलग अलग अक्षर जुड़े हुए हैं, वो नय के रूप में है। पांचों का सम्मिलित रूप प्रमाण रूप है। अगर उसमें से एक एक नय को निकाल दिया, पांचों अक्षरों को अलग निकाल दिया, तो प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं। मतलब नय एक अंश है और अनेक अंशों का समूह जो है वो प्रमाण है। इसलिए कहा गया प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से बोध होता है, उस बोध के कारण से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए पहले सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आगे बढ़ते हुए कहा कि वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो बताया निसर्गाधिगमाद, वह निसर्ग से और अधिगम से प्राप्त होता है। अब वो अधिगम कैसे होता है, तो बताया कि अधिगम प्रमाण और नय के माध्यम से होता है। प्रमाण नयैरधिगम मतलब तत्वार्थ सूत्र के पहले शब्द से लेकर तत्वार्थ के 10 अध्ययन के अंतिम शब्द तक कड़ी कनेक्टेड होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे। आज के इस कक्षा में कोई भी बात आगम विपरीत अगर मेरे द्वारा कही गई हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।